जो स्टूडेंट, आपको पता है कि पहले के वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन कराए थे, उसके बाद जो है आपके सामने मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश ने फरमी और बलबन ने बाल्मी साफी की नींव रखी थी, यह आपको पता होना चाहिए। फिर 27वां जो क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है, तो यह है इलवरी, ममलुक तथा दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। फिर दिल्ली का पहला तुर्की शासक किसे माना जाता है, तो दिल्ली का तुर्की शासक वो है आपको किसे माना जाता है, तो यह जो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे। किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्रता शासक घोषित किया था, तो वो मोहम्मद गौरी के बाद किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया था, तो वो कैमाज रूमी था। उसके बाद जो है आपका कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था, तो अली मर्दन खां थे जो कि बंगाल के थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उत्तरदायिता की वजह से क्या कहा जाता था, लाख वक्फा कहा जाता था, वक्फत कहा जाता था। कुतुबुद्दीन मीनार किसने बनवाया था, तो यह आपको पता होना चाहिए। तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक थे आपके। कुतुबुद्दीन मीनार की ऊंचाई कितनी थी, तो यह 234 फुट थी। तो यह सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूरी यूपीएससी में भी पूछा गया था। दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो यह सबसे ज़्यादा, ये पुलिस की जो भर्ती होती है उसमें सबसे ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यह आपके जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है, तो यह लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया था, तो यह आपको पता होना चाहिए, आराम शाह थे। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया, तो दिल्ली के अमीरों ने बनाया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप उसके बाद जो आता आपका 40वां क्वेश्चन, तुर्कों एवं चहलगानी क्या है। 40 तुर्की सरदारों का एक दल, इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। यह क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, ये हर बार पूछा जाता है आपका क्वेश्चन, ये में हर एक एग्जाम में आता है। इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिमी उत्तर भारत पर आक्रमण किया था, तो मुगलों शासक चंगेज खान ने किया था। इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया, तो यह आपको पता होना चाहिए, हुस्नुद्दीन थे। उसके बाद जो 53वां आपका क्वेश्चन आता है वो है, किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा, तो यह आपका जो था इल्तुतमिश 1234 से 35 तक ईस्वी तक लूटा था इन्होंने। उसके बाद जो है आपका इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी, तो इक्त व्यवस्था जो थी आपकी यह इल्तुतमिश ने की थी। उसके बाद जो आपका 45वां उसने किस नाम के सिक्के चलवाए थे, जीतल एवं टाका नाम से चलवाए थे। 46वां जो क्वेश्चन है वो रजिया सुल्तान, जो रजिया सुल्तान थी ये 1236 से 1240 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाया। रजिया सुल्तान जो थी आपकी यह इल्तुतमिश की ही थी, बेटी थी, जिसे उत्तराधिकारी बनाया था। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक थी जिन्होंने 1236 ईस्वी में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठी। रजिया बेगम ने जलाउद्दीन युक्त को अमीर एवं अरखूर नियुक्त किया। भट्ट के सूबेदार अल्तुनिया से रजिया ने शादी की। इसी बीच इल्तुतमिश के एक पुत्र
बहराम शाह ने सत्ता हथियाई ली और बटिया से दिल्ली आते वक्त रजिया एवं अदनिया की हत्या कैथल के निकट कर दी गई। इतिहासकार मिनहाज उस सिराज के मौजूदा रजिया का स्त्री होना उसको उनके पतन का कारण था। और उसके बाद जो आपके 47 में है, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर तब बैठा। तो ये आपको पता होना चाहिए 1290 ईस्वी में यह जो था गद्दी पर बैठा था। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है वो आपका है, सुल्तान बनने से पहले जलाउद्दीन क्या थे। तो आपको पता होना चाहिए ये बुलंद शहर का इफ्तार था। नमीन मुसलमान किसे कहा जाता है? दिल्ली में बसने वाले मुगलों को। आपका फिर जो क्वेश्चन है आपका, किसने जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की। तो यह आपको पता होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1295 में। आप सभी स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। इसीलिए हम ये वीडियो आपका आज इतना ही रहेगा। आगे के वीडियो में अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें यह वीडियो।